देखिए, भारतीय जनता पार्टी को न तो ये साथ देकर चुनौती दे सकते और न अलग होकर चुनौती दे सकते, न कोई फ्रंट बनाकर चुनौती दे सकता। पर वो तैयारी ये होनी चाहिए कि हमको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पार्टी जिसको कैंडिडेट करेगी उसको हम साथ देंगे। वो ऑफर दे रहे हैं पायलट को साथ में आने के लिए, नई पार्टी बनाने के लिए। तो उनका दोनों को बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और हम आज हमारे साथ जो खास बातचीत के लिए मौजूद है घनश्याम तिवारी, जो कि राज्यसभा से सांसद है। आज हमारे साथ ये बातचीत करेंगे और राजस्थान की राजनीति में जो घटनाक्रम चल रहा है इन पर इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। स्वागत है सर आपका। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान के बारे में ये बात अमित शाह जी ने और हमारे नड्डा जी ने सबने स्पष्ट कर दी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद में विधायकों की बैठक होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होगा। जैसा वो कहेंगे वो मुख्यमंत्री उसी प्रकार से बनेंगे। वहीं क्या बीजेपी को फायदा होगा? ये जो मनमुटाव चल रहा है, कांग्रेस में खींचतान चल रही है, बयानबाजी हो रही है, सचिन पायलट अलग जा रहे हैं और अशोक गहलोत अलग जा रहे हैं, दोनों के नेता बयान दे रहे हैं, मंत्री बयान दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान में इस प्रकार की पोजीशन में कोई सरकार नहीं देखी। एक सरकार का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं कर रही है, दूसरा कह रहा है कि हमने तो भ्रष्टाचार पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई की है। तीसरी बात इसमें यह है वो है कि एक दूसरे को क्या करें। मुख्यमंत्री जी ने पायलट जी के लिए कहा है कि वो नकारा है, निकम्मा है और गद्दार है, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पायलट हमारे एसेट्स हैं। तो अगर नकारा, निकम्मा, गद्दार ये किसी पार्टी के एसेट्स हो तो वो पार्टी चुनाव में क्या लेकर जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये होगी कि सरकार का जो प्रशासनिक ढांचा है उस ढांचे को उन्होंने पूर्ण ध्वस्त कर दिया। मेरी सरकार बनी रहनी चाहिए, इसलिए जो एमएलए चाहे वो काम कर दो। एमएलए इसको एसडीएम लगा दो, इसको डीएसपी लगा दो, इसको लगा, और उनसे मंथली बंदियां बांध ली। तो जागीरदारी जो खत्म हो गई थी, जो सूबेदारी व्यवस्था खत्म हो गई थी, वो राजस्थान में वापस माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार बचाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के सूबेदार पैदा कर दिए, इस प्रकार के लोग पैदा कर दिए, ठेकेदार पैदा कर दिए, जो लोगों से वसूली करते हैं प्रशासन तंत्र के माध्यम से, और जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन वहीं हनुमान बेनीवाल जो कि सांसद है, वो ऑफर दे रहे हैं पायलट को साथ में आने के लिए, नई पार्टी बनाने के लिए। तो उनका दोनों को बहुत बहुत बधाई है। अगर तीसरा खेमा बनता है राजस्थान में और पायलट थर्ड फ्रंट बनाते हैं, तो क्या बीजेपी को कुछ चुनौती हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को न तो ये साथ देकर चुनौती दे सकते और न अलग होकर चुनौती दे सकते, न कोई फ्रंट बनाकर चुनौती दे सकता। राजस्थान का राजनीतिक गणित और राजस्थान का राजनीतिक इतिहास ये रहा है कि चाहे रामराज परिषद आई हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी बीच में आई हो, चाहे लोकदल बीच में आया हो, चाहे अन्य कई प्रकार के फ्रंट आए हों, अंत में विभाजन कांग्रेस और बीजेपी पर होता है। और इस बार जो विभाजन है केवल भारतीय जनता पार्टी की ओर है, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के तो एक फॉर्चूनर में बैठकर जाने जितनी सीट आएगी, इसलिए दूसरे किसी की भविष्यवाणी की जरूरत ही नहीं है। तो आप कह रहे हो कि राजेंद्र गौड़ा ने जो बयान दिया है उसका आप बता रहे हो? हाँ, उन्होंने दिया है, तो उनके मंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं राजस्थान में प्रचार करने के लिए अपनी पार्टी के, और भगवंत मान आते हैं पंजाब के, और वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत में दोस्ती है, दोनों में अच्छे संबंध है, और कोई खतरा होता है किसी के ऊपर तो दूसरा संभाल लेता है। अब उन दोनों का तो मुझे पता नहीं। अशोक गहलोत जी से मेरी तो दोस्ती है। आपसे दोस्ती है? हाँ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव दोस्ती है, उसका मतलब ये है कि हमारा व्यक्तिगत रूप से बहुत वो है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम दूसरे के खिलाफ हैं एकदम। वो मेरे बिल्कुल खिलाफ, हमें भी उनके खिलाफ है विचारधारा के कारण से और उनके कार्य व्यवहार के कारण से। जिस प्रकार का काम सरकार कर रही है उस प्रकार कोई भी उनका साथ नहीं सकता। अब अरविंद के केजरीवाल जी को और मान साहब को वसुंधरा जी दिखाई देती है, अशोक गहलोत दोस्त दिखाई देती हैं, तो पब्लिक में जाए। वसुंधरा जी ने कह दिया है कि कभी दूध में और नींबू में मेल हो ही नहीं सकता।
सचिन पायलट के जो उन्होंने आरोप लगाया था उस पर उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी अप्रत्यक्ष तरीके से। हम्म, तो ऐसी खबरें आती है कि राजस्थान में हर कोई बीजेपी पार्टी के अंदर अपने अपने दावेदारी पेश कर रहा है, खुले तौर पे नहीं तो अंदरूनी रूप पे पेश कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, अपना जो चुनाव आने वाले उसमें तैयारी पूरी कर रहा है वो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और तैयारी करनी भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम पैदा कर रखा है कि एक कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता, 5 कार्यकर्ता जिनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, वो टिकट मांगे, उसमें किसी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तैयारी करनी भी चाहिए, पर वो तैयारी ये होनी चाहिए कि हमको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पार्टी जिसको कैंडिडेट करेगी उसको हम साथ देंगे। क्या सतीश पूनिया को जिम्मेदारी सौंप कर, राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी सौंप कर, सीपी जोशी को जिम्मेदारी सौंप कर ब्राह्मण, जाट और राजपूत वोट साधने की कोशिश की है बीजेपी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जातीय आधार पर चिंतन करती नहीं है। एक कार्यकर्ता वो किस जाति का, उससे लोग चर्चा करते हैं। अब राजेंद्र राठौड़ जी छात्रवार से लगातार एमएलए हैं, उपनेता रहे हुए हैं। अब नेता जब चला गया दूसरी जगह गवर्नर बनकर, तो उनको जिम्मेदारी देने का स्वाभाविक काम था। जहाँ जब पूनिया जी का सवाल था, 3 साल कंप्लीट हो गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार ही टर्म देती है, 2 बार टर्म देती नहीं है। इसलिए जितने भी लोग थे 4-5, उन सब का काम बदल दिया। उनको अध्यक्ष का काम उनसे लेकर उनको उपनेता काम दे दिया, बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए सतीश जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और सीपी जोशी जी युवा है, 2 बार सांसद रह चुके हैं और शांत चित्त के काम करने वाले आदमी हैं। उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का मौका दिया है, तो नए लोगों को पार्टी मौका दे रही है। दूसरी क्या है कि जातीय आधार पर भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती। एक भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिस्टिक पार्टी, आदर्शवादी सिद्धांतनिष्ठ पार्टी है। जो पार्टियां केडर बेस और सिद्धांतनिष्ठ होती है, वो जाति कर वहाँ तक ध्यान देती है जहाँ तक चुनाव की गणित का सवाल आता है। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव है, क्या मानना है आपका? मतलब क्या बीजेपी के लिए देखो, सही मैं रहेगा गया या नहीं हूँ, कांग्रेस के लेकिन लिए? जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे उससे जीतेगी, क्योंकि वहाँ जो प्रश्न कांग्रेस ने खड़े किए हैं वो सांप्रदायिक प्रश्न हैं जो कि कांग्रेस के लिए घातक होंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है और फिर वो आरोप लगाते हैं कि ये मिली भगत है, इनकी अडानी से मिली भगत है, मैंने क्या गलत आरोप लगाए, तो सहानुभूति मिलेगी राजस्थान की जनता को? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि 2 साल की सज़ा होने के बाद में मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, उसको निरस्त करने के लिए, अप्रभावी करने के लिए माननीय मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री एक कानून लेकर आ रहे थे, ऑर्डिनेंस, कि उस पर रोक लग जाए। और ये लेकर आ रहे थे कि जब तक अंतिम फैसला नहीं हो तब तक वो मेंबर बना रहे। तो उसका राहुल गांधी जी ने विरोध करके सरेआम फाड़ कर फेंक दिया था। तो जो कांटा उन्होंने बोया तो कांटा उनको ही चुभ गया। उसमें क्या तो हाई कोर्ट करे, क्या सुप्रीम कोर्ट करे, क्या पार्लियामेंट करे, क्या बीजेपी करेगी। यूपी में पुलिस हिरासत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है, तो सवाल उठे काफ़ी कि पुलिस हिरासत में कैसे उसकी हत्या कर दी गई, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। देखिए, पुलिस हिरासत में हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस हिरासत में हत्याओं का बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूपी में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से मोदी जी ने कायम की, योगी जी ने, मोदी जी ने कायम की है, वो अपने आप एक उदाहरण है। पहले वहाँ उत्पीड़न होता था, पहले वहाँ रंगदारी वसूल की जाती थी, पहले वहाँ जब जुलूस निकलते थे उन पर हमले होते थे। अब आराम से वहाँ पर उपद्रव नहीं है, उत्सव हो रहे हैं। अब वहाँ पर ये कोई पत्थर नहीं फेंके जा रहे हैं, वहाँ फूल बरसाए जा रहे हैं जो धार्मिक यात्रा निकल रही है। जहाँ पर ये रंगदारी वसूल करते थे उनका रंग गायब हो गया है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके राजस्थान में? राजस्थान के मुद्दे तो हमने बता ही दिए हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगी, पेपर लीक मुद्दा रहेगा, ऊपर से सारे भ्रष्ट लोग आ गए वो मुद्दा रहेगा, कांग्रेस का आंतरिक कलह मुद्दा रहेगा, ये सारे मुद्दे रहेंगे। तो ये हमारे साथ थे घनश्याम तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में भाजपा आ रही है और जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक के मुद्दे हैं, उनके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और
भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मुख्यमंत्री चयन की घोषणा अभी नहीं हुई है, वो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगी, ये इनका कहना था। नमस्कार। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।